इस तरह झूठ बोल के आप बहुओं से अपनी इज्जत करवा लेंगी? क्यों कर रही हैं ये जुल्म? आप क्यों कर रही हैं आप? और माँ बाप जो भी करते, इज्जत कमाई जाती, जबरदस्ती करवाई नहीं जाती। मेरा आप लोगों के अलावा है कौन? अम्मी मत करें ऐसा। और मुजरिमों को तो सजा मिलेगी। उसमें औलाद की बेहतरी ही होती। बच्चे की वल्दियत पर शक है। गलतफहमी तो नहीं हो गई ना? रोज ऑफिस से घर आते हुए यही सोचता हूँ गलतफहमी कि पता नहीं क्या तमाशा चल रहा होगा इस घर में, अम्मी कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं कहीं और। आज सारी गलतफहमियां दूर हो गई है। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयजा बेचारी इस बार अपने बच्चे की वजह से बहुत मजबूर पड़ चुकी है, क्योंकि अब तक तो वो अपनी चालबाजियां कर रही थी, लेकिन अब बच्चे की वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही जिसकी वजह से वो सामने वाले को आईना दिखा सके और सामने वाले को अपनी औकात दिखा सके। लेकिन अच्छी तरह से औकात दिखा दी है ईशल ने इस बार आयजा को। जिस तरह आयजा ईशल के साथ पेश आ रही थी, अब बिल्कुल उसी तरह ईशल आयजा के साथ पेश आ रही है। ईशल साथ ही साथ उस पर अपना गुस्सा भी निकाल रही है और साथ ही साथ उसका ख्याल भी कर रही है। आयजा जिस मीठे लहजे के साथ घर वालों की नजर में अच्छी बनी हुई थी और उसकी पीठ के पीछे कितनी चालबाजियां थी, अब बिल्कुल वैसा ही ईशल ने खुद को बना दिया है। सबकी नजरों में ईशल बिल्कुल अच्छी साबित हो रही है और आयजा को अपनी औकात भी दिखा रही है कि वो इस तरह से सभी के साथ पेश आ सकती है, तो ईशल भी उसके साथ ऐसे पेश आ सकती है। अब इस बार ईशल उसी की नजरों में उसे गिराना चाहती है और इस बार असद भी पूरी तरह से बेवकूफ बन चुका है। अब वो ईशल की चालबाजियां नहीं देख पा रहा, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बीवी की चालबाजियां नहीं देखी। आज उसे किसी और की चालबाजियां भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसी तरह ईशल घर वालों के साथ पेश आती थी। आज जब ये सब कुछ खुद के साथ हो रहा है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। अब तक वो अपनी बहन की खुशियां बर्बाद कर रही थी, लेकिन अब उसके सामने ईशल आ चुकी है और ईशल अब उसे किसी भी बात पर जीतने नहीं दे रही। अब आयजा कोई नई तरकीब सोचने लगी है, लेकिन हर तरकीब सोचने के बाद वो फेल हो रही है, क्योंकि अब वो ईशल का मुकाबला नहीं कर पा रही। बहुत कोशिश कर रही है कि वो ईशल का मुकाबला करे, लेकिन बच्चे की वजह से वो हर तरह से मजबूर पड़ रही है। और असद भी नहीं चाहता कि आयजा अब अपने बिस्तर से पांव भी उतारे, और इस बार ईशल उसका पूरा पूरा ख्याल रख रही है, लेकिन इस ख्याल के साथ साथ वो उससे अपने सारे बदले भी ले रही है। जिस तरह आयजा ने अपनी बहन की जिंदगी खराब की, उसकी खुशियां बर्बाद की, अब ईशल अनाया के सारे बदले ले रही है उसकी बहन से, क्योंकि ईशल ने अनाया से कहा था कि ये सब कुछ करने के लिए अगर तुम मेरा साथ दोगी तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं तो तुम्हारा रास्ता साफ है। लेकिन अनाया ने अक्लमंदी से काम लेकर ईशल का साथ देने का फैसला किया। अब अनाया को जरूरत ही नहीं पड़ रही अपनी बहन से कोई भी बदला लेने की, अब उसके सारे बदले ईशल ले रही है और वो बैठकर तमाशा देख रही है और साथ ही खुश भी हो रही है। लेकिन इस बार आयजा की माँ परेशान हो चुकी है अपनी बेटी की वजह से, क्योंकि अब तक अनाया माँ बाप की नजरों में बुरी थी, लेकिन अब आयजा उसे चाहिए कि बहुत जल्द वो सुधर जाए। अगर वो नहीं सुधरी तो उसके लिए बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि अब वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अब वो अपने साथ साथ अपने बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसी परेशानी में आयजा की माँ सारा सारा दिन गुजार देगी, लेकिन इस बात के बारे में वो किसी से जिक्र नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को पता चल गया तो उसका शौहर, जिसकी तबीयत काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है, उसको दोबारा एक झटका लगने की देर है और वो इस दुनिया से चल बसेगा। और यही सब कुछ आयजा की माँ होने से रोकना चाहती है। आयजा हर तरह से मजबूर पड़ चुकी है। वो घर वालों के साथ एक साथ बैठकर टेबल पर खाना भी नहीं खा सकती, ये असद के साफ साफ उसके लिए ऑर्डर होंगे। और यही सब कुछ नहीं चाहती थी आयजा, और वही सब कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा है। जब तक बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता तब तक आयजा उसी कमरे में बंद रहेगी, क्योंकि अब आयजा के सामने ईशल की आवाज ऊंची हो चुकी है। अब तक सभी घर वाले आयजा की बात मान रहे थे, लेकिन अब सब घर वाले ईशल की बात मानेंगे।